सेकंडों के अंदर एनालाइज भी कर रहा है, उसके हिसाब से डिसीजंस भी ले रहा है। और वो भी कैसे डिसीजंस? एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के डिसीजंस ले रहा है। इसमें कोई जो है झोल नहीं है, कमी नहीं हो रही है, ऐसे डिसीजंस जो है ना ले रहा है। ये इसकी काबिलियत है। होना क्या है यहाँ पर? इसके अंदर सबसे पहली चीज ये सीख रहा है, उसके बाद एनालाइज हो रहा है, देन एक डिसीजन जो है यहाँ से ले रहा है। ये इसका जो है असल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारे काबिलियत है। ये सब क्या है? काबिलियत है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जैसा कि आप विजुअल परसेप्शन है, जैसा हमारा मोबाइल है, अपने हम तो आजकल मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर आपका जो लॉक है फेस लॉक होता है, जिसके अंदर फेस लॉक होता है। विजुअल आपका जो है फेस आप क्या करते हैं पहले से उसके अंदर फिट कर देते हैं। अब जैसे जो है आपका फेस उसके अंदर फीड किया है आप अलग अलग डायरेक्शन से, जैसा है कि नहीं जो है वो सिर्फ सामने की तरह से लेता है, अलग अलग डायरेक्शन से जो है आपका फेस जो है ना कैप्चर करता है और उसके बाद उसको सेव करता है। जैसे ही आप अपने मोबाइल को खोलना चाहते हैं तो वो आपके शक्ल को और जो ऑलरेडी फीड किया हुआ है, ऑलरेडी जो फोटो जो है ना मोबाइल के अंदर फीड किया हुआ है उससे कंपेयर करता है। उससे क्या करेगा? कंपेयर करेगा। कंपेयर करके उसका कुछ लिमिट रहता है। जैसा कि जो है हम सोचते हैं कि जो है अगर रात का वक्त है, जैसा कि फेस अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं इसके अंदर, तो कैसा जो है अपने आप को लॉक जो है ओपन किया जाता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो है 100% जो है ना इसका मैच होना है, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके अंदर सर्टेन रेंज रहता है, अगर इतना भी अगर रेंज अगर मैच हो गया तो उसको अनलॉक कर देता है। ये इसकी जो है काबिलियत है। और दूसरी चीज जो है जैसा कि स्पीच रिकॉग्निशन है, आपकी आवाज को भी पहचानता है। हालांकि आप देखे होंगे अपने मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल से और iOS जैसा कि जितने जो है अलग अलग iOS है इस वक्त के अंदर, वो आपकी आवाज को भी जो है सबसे पहले रिकॉर्ड करता है, आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करता है। क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करके फिर उसके बाद वो अनलॉक कर देता है। हालांकि कोई दूसरा आदमी अगर जो है उससे कुछ बातचीत करना चाहे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो क्या है? एक्सेप्ट नहीं करता। सिर्फ आपकी आवाज से ही वो जो है अपना जो है प्रोसेस करेगा, वरना प्रोसेस नहीं करेगा। और दूसरी चीज ये है उसके बाद रिकॉग्नाइज करेगा और नेक्स्ट चीज जो है वो डिसीजन लेगा। डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास है और ऐसे डिसीजंस लेगा जो एकदम एक्यूरेसी होगा, जिसके अंदर एक्यूरेसी होगा। और दूसरी चीज क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। अब हम सिर्फ अपने हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे कितने सारे शोबे हैं जिनके अंदर कितने अलग अलग जबानें बोली जाती है, हर एक अलग अलग जबान रहती है, लेकिन एक दूसरे की जबान की जो ट्रांसलेशन है पहले वक्त के अंदर जैसा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद नहीं था, उसका इसके अंदर जो है जब कोई जबान को ट्रांसलेट करना पड़ता है तो बहुत वक्त लगता था। लेकिन आज वही आप अपने मोबाइल के अंदर से गूगल ट्रांसलेशन करके एक ऐप रहता, सिर्फ गूगल के अंदर आप अपना आवाज देंगे तो फौरन उस आवाज को जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं उसको कन्वर्ट कर देगा। ये पॉसिबल है। हालांकि ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया में जितने जबानें हैं उन सब जबानों में ट्रांसलेट करके देगा। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े समिट्स होते हैं लोगों के जवाब से, पूरी दुनिया के लोग वहां पर पहुंचते हैं और एक आदमी खड़े होकर बात करता है, लेकिन जब उसकी जबान सपोज समझिए कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं तो वो तो बात करेंगे हिंदी में, अपनी जबान हिंदी में बात करेंगे। अब जितने लोग वहां पर जो बैठे हैं मौजूद है उस जो है हॉल के अंदर, वो अलग अलग मुल्कों से मुताल्लुक रखने वाले, जब वो जो है सुनना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के, कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम सबको, तो इस चीज के लिए क्या करते हैं? वो हेडफोन्स लगाते हैं। आप देखे होंगे कि वो जो हेडफोन्स है ना वो सिर्फ इस सुनने के लिए नहीं बल्कि वो ट्रांसलेटर्स है। वो क्या है? ट्रांसलेटर्स है। जो जबान यहाँ पर बात की जा रही है उस जबान को वहां पर चेंज करके उनके लैंग्वेज में सुनाया जा रहा है, उनके लैंग्वेज में सुनाया जा रहा है। और कितना देर हो रहा है सुनाने में? बहुत कम वक्त, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर जो है आपको वो वॉइस में कन्वर्ट हो रहा है और वो वहां से सुन रहे हैं। ये है
इसकी खूबी। और दूसरी चीज जो है इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके अंदर, आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो है, सो ये देखिए आप लर्न करेगा कहाँ से, डेटा से, सीखेगा ये क्या करेगा, सीखेगा कहाँ से सीखेगा, डेटा से सीखेगा। जैसा हम आई गिव एग्जांपल, मैं एग्जांपल से जो है आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि कोई लड़का मैकेनिक शॉप को चले गया सीखने के लिए मैकेनिक शॉप चले गया, तो उसके सबसे पहले काम क्या होता है, जैसे पहले दिन जाते हैं उसको जो है काम में नहीं लगाते, उससे बोलते हैं कि जो है बैठ कर देखता रहो तो मैकेनिक्स क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा पार्ट निकाल रहे हैं, कैसे जो है इसको फिट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें सीखने के लिए बोलते हैं, देखने के लिए बोलते हैं। जैसे देखता है उसके बाद जो है उसको सीखने की कोशिश करता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डेटा ले रहा है, कौन सी चीज कहाँ पर जो है ना फिटिंग हो रही है, ये सब कुछ देखता होगा। तो इसका मतलब ये है जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा नहीं मिलेगा ये बेकार है। बगैर डेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं काम करेगा, कुछ काम का नहीं है। इसके लिए डेटा होना जरूरी है, डेटा होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद लर्न करेगा, सीखेगा ये, जैसा कि एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम्स को सीखता है। हम एक एग्जांपल के तौर पर जैसा हम लोग बोलते हैं कि 2+2 क्या होता है, अब सबको मालूम है, एक लॉजिक है, 2+2 = 4 होता है। जैसा आपको बोलेंगे जो है 2+3 क्या होगा, 2+3 क्या होगा, तो इट विल बी 5, आप सब बोलेंगे 5 होगा। तो ये लॉजिक आपको कहाँ से मिल रहा है, ये जो लॉजिक ये है ना प्लस, जो ऐड करने के जो प्लस है उसको आप ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट डेटा आता जाएगा। मतलब अननोन नंबर को आप ले रहे हैं कहाँ से, पिछले लॉजिक से। 2+2 हो रहा है 4, उसके बाद 2+3 हो रहा है 5। ये एक क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर क्या है, एक लॉजिक फॉर्म हो रहा है। ये प्रीवियस लॉजिक के ऊपर क्या कर रहा है, आगे अननोन नंबर्स को देता जा रहा है। इस तरह से जो है वो क्या करेगा, अपना जो है प्रेडिक्शन करते हुए नंबर आगे देता जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर इंप्रूव होगी कैपेबिलिटी, मतलब ये हर वक्त में जो है सीखता रहता है, एनालाइज करेगा, डेटा जितना भी इसको देता रहेगा उससे एनालाइज करेगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसा आप लोग समझो कि जो है YouTube के अंदर कोई वीडियो देख रहा है, किसी अच्छा एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे जो है नेक्स्ट टाइम आप जब YouTube ओपन करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, वही जो डेटा जो पहले आपने जो देखा है उसी के रिलेटेड पूरी वीडियोस आएंगे। तो कहाँ से हो रहा है, कैसे मालूम उसको जो है आप ये डेटा देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये एनालाइज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। जिस चीज के अंदर आप देखना चाहते हैं उस चीज को प्रीवियस डेटा से कंपेयर करके वही आपको आगे देता जाएगा। वरना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे यूट्यूब के अंदर वीडियोस मिलेंगे आपको, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जो चीज आप देख रहे हैं उसी को जो है ना फिर से आपके सामने प्रेजेंट करते जा रहा है। यही लेसन, और इसी के जरिए से और जितने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये सब इसी तरह से एनालाइज करके आपके सामने वही लिंक्स, वही शॉर्ट्स, वही वीडियोस देते जाएंगे। ये होगा इसके अंदर। और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, इसका क्या मानी है, एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम का मतलब क्या है। जैसा कि हम अपने बच्चे को घर से जब भेज रहे हैं मैकेनिक शॉप के लिए सीखने के लिए, तो उसको ये नहीं बोलेंगे तुम जाके पहले से ही कर लो, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है, वो प्रोग्राम नहीं है, उसको मालूम नहीं है, वो जा रहा है सीखने के लिए। जब वहां जाएगा सीखेगा उसके बाद उसको काम में आएगा। वरना क्या है, पहले से ही अगर सोच के जाएगा तो उससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। और मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आर सबसेट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सबसेट्स है वो मशीन लर्निंग भी है और उसके बाद डीप लर्निंग है। ये दो चीजें भी जरूरी है। मशीन लर्निंग क्योंकि जो है हर मशीन का जो है जो लैंग्वेज होता है वो अलग अलग होता है, इसका भी जो है रहना जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। और दूसरी चीज देखिए अपने सेल्फ करेक्शन है, मतलब ये अपने आप को करेक्ट करता है, अपने आप को करेक्ट करता है। जैसा कि कोई भी मैंने मिसाल दी, आपको एग्जांपल दिया, बच्चा जो है मैकेनिक शॉप में सीख रहा है, उसके बाद वो काम में लग गया। अब जैसा वो अपना काम में लगा हुआ है, जब कुछ काम कर रहा है तो मिस्टेक हो गया, क्या हुआ, मिस्टेक हो गया। जैसे मिस्टेक्स हुआ उसके अंदर तो वो कोशिश करेगा आइंदा से वो मिस्टेक ना हो, ये है करेक्शन। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपने आप को सेल्फ करेक्शन करेगा। वो क्या करेगा, सेल्फ करेक्शन करेगा बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंस, उसका एक्सपीरियंस, जितना भी एक्सपीरियंस